नमस्कार। आज दिनांक 9 जनवरी 2022 को शासकीय हाई स्कूल हुड़ा जिला झाबुआ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एसएमडीसी सदस्य शिक्षक की बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजन का संचालन श्रीमती ज्योत्सना मालवी माध्यमिक शिक्षक के द्वारा किया गया और इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में श्री मुकुंद पंड्या सर, जो कि भौतिक विषय से के व्याख्याता के पद पर कार्य करते हुए अब सेवानिवृत्त हो चुके थे। साथ ही विशेष अतिथि के रूप में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रंजना पंड्या जी को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य महोदय तथा स्टाफ की उपस्थिति में पालकों के साथ इस बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान बच्चों के पालकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रमांक 1 से 8 तक के सभी बिंदुओं का वाचन कर सुनाया गया तथा उन्हें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में समझाया गया कि अब से बच्चों की पढ़ाई में किस तरह का नया बदलाव आने वाला है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि श्री मुकुंद हरि पंड्या जी के द्वारा पालकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बहुत ही तो हम भी वैसे ही जानवर थे, पर एक विशेष चीज ईश्वर ने, अल्लाह ने हमको दी, वो है हमारी समझ। वो किसी अन्य प्राणी में नहीं दी। अब ये जो हमारी समझ है, इस समझ से हम चीजों को याद भी रखते गए और समझते भी गए कि क्या होता है, ऐसा क्या होता है। अरे यहाँ बैठा था तो धूप लग रही थी तेज, यहाँ बैठा तो छाया है। जानवर भी समझता है, पर ये हम समझे तो उसके बाद छाया कैसे बनाई जाए, यदि नहीं है छाया हम लोग वो सीखे। ऐसा धीरे 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 हम लोग विकास होते गए और अब जो है हमारा समाज एक नए तरीके से पूरी जीवन शैली आ गई। शिक्षा का उद्देश्य ये है कि हमारी जो नई जीवन शैली है, इसमें हमारे बच्चे कैसे सुखी रहें, कैसे अच्छी तरह से सामाजिक रूप से व्यवहार करें, केवल शिक्षा का उद्देश्य यही है। उनका जीवन सुखी कैसे हो, नौकरी नहीं, ये तो भटक गए हम कि पढ़ेंगे तो नौकरी मिल जाएगी। शिक्षा समझ को विकसित करती है, हमारा सोचने का तरीका बदलती है, उसको अच्छे से समझने लगते हैं हम चीजों को शिक्षा में। तो इसलिए मेरे मामा जी हमेशा मेरे को बहुत पिटाई होती थी, है ना, और पीटते थे और बोलते थे कि पढ़ ले। पढ़ा लिखा आदमी यदि झाड़ू भी लगाता है तो पता लगता है कि ये पढ़े लिखे नहीं लगेगी, बिना पढ़े अनपढ़ आदमी से नहीं लगेगी। और मैं अभी महसूस कर रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा मकान का कुछ रिपेयरिंग करवा रहा हूँ, तो पता चलता है कि जो लड़का आता है अनपढ़, उसके काम का तरीका और वही काम करने वाला पढ़ा लिखा लड़का आता है। अरे तो सर 10वीं तक पढ़ा, आगे क्यों नहीं पढ़ा। समझ खुलती है पढ़ने से। हमको पढ़ना है ना, बच्चे को इसलिए नहीं भेजता कि इसकी नौकरी लग जाए। धन्यवाद सर ने आपको बहुत सारी मतलब लगभग सारी बातें बता दी सर ने, और मैं आशा करूंगी कि आप सभी लोग जितना अभी तक आप सभी लोग अपने बच्चों पे ध्यान देते आए हैं, लेकिन अब और ज्यादा ध्यान दें। स्कूल भेज देने भर से हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो रहा है। हम ये जाने कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है तो आखिर सीख क्या रहा है। हम जैसे 10वीं 9वीं 10वीं के बच्चों से भी कभी बात करते थे कि बेटा आपको क्या बनना है, उन्हें खुद नहीं पता होता है कि उनको करना क्या है। उनका कोई ऐसा लक्ष्य मतलब डिसाइड ही नहीं है कि आखिर वो क्या करेंगे, क्या बनेंगे, किस लाइन में जाना है, कौन से विषय का मतलब कौन सा विषय ज्यादा अच्छा लगता है या ज्यादा सरल लगता है, और उस विषय में बहुत अच्छे से पढ़ के उसमें उसी में आगे अपने को अपना करियर बनाना है। मतलब अभी पता नहीं क्यों अपने यहाँ के बच्चों में वो कमजोरी थोड़ी ज्यादा देखने में आई, और ज्यादा कुछ होता है तो बस पढ़ाई छोड़ने का और कहीं भी बहुत जल्दी काम की तलाश में निकल जाता है। तो मैं माना कि सबके आदमी थोड़ी कमजोर है, बजाय दूसरे स्थान के पेरेंट्स के, उनके परिवारों के बजाय
हमारे यहाँ के परिवारों की थोड़ी सी आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चे का भविष्य ही खत्म कर दें। हम अपने बच्चे को सोचने के लिए समय तो दें कि आखिर उसको करना क्या है, उसको क्या अच्छा लगता है। बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जिनको ब्यूटी पार्लर का कोर्स या मेहंदी का काम या सिलाई का काम बहुत अच्छे से आता है, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा गाना गाती है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती, लेकिन उनको घर से बाहर जाने को परमिशन नहीं। इस वजह से फिर वो लोग अपने मतलब वो सीख नहीं पा रही कि उनको करना क्या है, मतलब जो सीखना है। तो हम लोग उनको उस फील्ड में जाने से रोक तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनका सपोर्ट भी नहीं कर रहे। मतलब हम अपने बच्चे का भविष्य बनाने को हम उसके साथ नहीं है। तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो यही चाहती कि आपका बच्चा मिडिल स्कूल में ही उसका मतलब डिसाइड हो जाए, अपन पता कर ले कि आखिर वो क्या कर पाएगा आगे भविष्य में, और उसी दिशा में उसको सिखाएगा, उसी दिशा में उसको हर समय अपन उसको अगर प्रैक्टिकल भी करवाए तो वही करवाए कि आप इस तरीके से ये सीखे, आपको आगे इसी में फील्ड में ये करियर यहाँ मिलेंगे, ताकि हम लोग भी उनको ये चीज बता पाए कि बेटा आपको इस फील्ड में जाना है तो इसकी स्कूल की आगे की पढ़ाई यहाँ होगी, इसके लिए कॉलेज यहाँ अवेलेबल है। और अब तो बच्चा अगर 9वीं में है ना तो 9th क्लास में ही बच्चे को पता चल जाता है कि वो अगर उसको एग्रीकल्चर में जाना है, बैंक की नौकरी के लिए जाना है या और कोई काम के लिए जाना है, तो उसके लिए उसको कहाँ कहाँ किस किस जगह पर कॉलेज मिल सकता है, कहाँ उसकी पढ़ाई पूरी हो सकती है, कितने परसेंटेज पाने पर उसको कितनी छात्रवृत्ति सरकार की तरफ से मिल जाएगी, ये तक सबसे मतलब पहले से सब तय है। सब बस बात इतनी सी कि हम लोग अपने बच्चे के साथ रहे, उसके भविष्य पर ध्यान दें, आज पर नहीं। आज तो अपन अपना पूरा कर्तव्य निभा रहे, उसको खिला रहे, उठा रहे, तैयार करके स्कूल भेज रहे, लेकिन स्कूल भेज देने भर से हमारा काम पूरा नहीं होता। बच्चा स्कूल आया लेकिन क्या सीख के गया और वो क्या करना चाहता है, सबसे पहली अगर शिक्षक तो माता ही है। और हमारे स्कूल का सौभाग्य कि आज की इस पीटीएम में सबसे ज्यादा माताएं ही आई उपस्थित हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बात ज्यादा अच्छे से पालकों तक पहुंचेगी। और जो नहीं आए हैं, अगर आपके पड़ोस में वो लोग रहते हैं तो आप उनसे भी इस बात पर चर्चा करें कि आखिर अपना बच्चा करेगा क्या। जरूरी तो नहीं कि पापा ड्राइवर है तो बेटे को भी ड्राइवर ही कराएं, पापा मैकेनिक है तो बच्चे को भी अपन गैरेज पे भेजे, क्यों भेजे? आप पता तो करो कि आपका बच्चा क्या क्या कर सकता है, आपको खुद नहीं पता रहता। लेकिन हमको कोशिश करना है कि हम पता करें कि हमारे बच्चे में कौन कौन से हुनर है। मैंने बहुत कोशिश की थी पिछले साल के, मैंने सब लोगों से यहाँ बात भी की थी कि आप बूढ़ा क्षेत्र के बच्चों का एक टीम बनाओ, जो बच्चे कुछ नहीं करते ना या फिर जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, स्कूल जा भी रहे हैं, उनकी एक टीम बनाओ, तो ताकि अपन उसमें से उनका टैलेंट निकाल के लेके आए। कोई बहुत अच्छा एक्टर है तो अपन उसकी एक्टिंग की क्लास उसको ज्वाइन करवाएं, कोई बहुत अच्छा सिंगर है तो उसको सिंगिंग की क्लास ज्वाइन करवाएं। अपन कोशिश करेंगे तब तो होगा। कोशिश तो हमको घर से करना है, साथ में हम सबका सहयोग और मार्गदर्शन हमेशा रहेगा, लेकिन आपके सहयोग के बिना यह शिक्षा नीति को हम सफलता दिला पाए ऐसा हमारे लिए थोड़ा कठिन है। नामुमकिन तो कुछ नहीं है, सफलता तो हमको कैसे भी करके मिलेगी, मतलब हम लोग पाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपके सहयोग से शायद हमारी ये राह आसान हो जाए और हम बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाने में, उनको उनका फ्यूचर डिसाइड करने में मदद कर पाए। और उनको जरूरी नहीं कि मतलब पैतृक काम वो अपनाए, वो अपना। प्राचार्य महोदय के द्वारा भी शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं तथा एसएमडीसी के संचालन के बारे में चर्चा की गई। पालकों ने बहुत ही उत्साह से इस कार्यक्रम में भाग लिया, सहभागिता की और इस आयोजन को सफल बनाया है। इस आयोजन तो वो टीचर की पूरी जवाबदारी बन जाती है। टीचर के साथ आपकी भी उतनी अहम भूमिका होती है। आप अगर नहीं उठेंगे, बच्चे को समय पे तैयार करके थोड़ा नाश्ता बना के खाने का टिफिन देके स्कूल में चलता है, पोषण आहार मिलता है, लेकिन वो कितनी बजे मिलता है? रेसेस में। अब बच्चा सुबह से आएगा 10:30 बजे से, तो
तक भूखा तो नहीं रह सकता, तो थोड़ी तो यहाँ तक बड़े 9वीं 10वीं के बच्चे भी सो के उठ के आते हैं। कभी कभी तो हमको ही कहना पड़ता है कि भाई हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते तो भी हम तो जल्दी उठ जाते हैं, हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए स्कूल नहीं जाते, पर फिर भी हम टाइम पे उठ के अपना काम करके स्कूल आ जाते हैं और तुम लोग स्कूल ही नहीं आ पाते हो। तो हमको थोड़ा सा अपने आप को भी इसके अनुरूप ढालना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति यही कह रही है कि जितने हम जवाबदार हैं उतने आप भी जवाबदार हैं। फिर आजकल बहुत सारी जितनी नई चीजें निकली हैं, जैसे मैं एक मोबाइल का ही उदाहरण दूं, है ना, मोबाइल में बहुत अच्छी अच्छी चीजें पर बहुत खराब चीजें भी हैं। मैं मेरे उदाहरण देती हूँ, मैं एक टीचर हूँ ना, इसमें मैसेज आते हैं अपने ये न्यू ईयर के, और ये ऐसे मैसेज आते हैं कि इसको टच करो तो ये खुल जाएगा। एक बार मैंने भी ऐसे ही करा, बोर्ड बना लिखे इसको टच करो और भेज दिया। श्रीमती बुद्धि चौहान मैम की उपस्थिति में उन्होंने भी पालकों से चर्चा कर पालकों को नई शिक्षा नीति के बारे में और एसएमडीसी के संचालन के बारे में बताया। साथ ही अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कार्यरत श्री विक्रम सिंह गाडिया द्वारा पालकों से चर्चा कर उन्हें स्वल्पाहार वितरण किया गया और प्रतिवेदन पर साइन करवाए गए। इसी प्रकार से आज के इस कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। धन्यवाद।